सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट आज काफ़ी दिनों बाद कुछ ऐसा लगा, अगर मैं कल का सेशन छोड़ दूं, कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वॉलिटिलिटी मार्केट में कम थी आज। और मार्केट पूरा साइडवेज था। हमारे लेवल्स तो एक्टिवेट नहीं हुए, तो मैंने भी कोई ट्रेड नहीं करा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 50 EMA के हिसाब से हमें दो तीन एक दो आई थिंक दो ट्रेड बने होंगे उसके हिसाब से। बट आई थिंक दोनों बार अगर आपने बाइंग की साइड ट्रेड ही बना था और आपने अगर लिया होगा तो आई थिंक 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिला था उसमें। इसके बारे में बात करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप देखो, ऊपर के लेवल हमारे पास 555 थे, नीचे के 279 थे। निफ्टी तो ऑलमोस्ट और भी ज्यादा साइडवेज था। अगर आप देखोगे 2 दिन, ये जो कल की रेंज थी हमारी, मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, वीकली वाले वीडियो में बताया था, कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होकर अगर ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऐसा ही होता दिख रहा है अभी भी। लेकिन 555 का जो लेवल है, जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं क्रॉस करता तब तक गैप फिल नहीं होगा। ऊपर गैप सीधे 48,000 तक का गैप है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे। जो हमने बात भी करी थी कल वीकली वाले वीडियो में, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, जो कि काफी पहले बना था। अगर आप देखो, ये वाला जो गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा अगर मार्केट 556 के ऊपर निकल जाएगा। तो आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। और आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताया करो कि आपने आज क्या प्रॉफिट करा, लॉस करा। क्योंकि अगर मैं देखूं तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला, लेकिन 50 EMA के हिसाब से ट्रेड मिला। तो पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं रिव्यू की। लेवल्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं था 50 EMA के हिसाब से। अब देखो, पहली बार मार्केट में ये क्लोजिंग आई, 50% ज्यादा बॉडी क्या इसके नीचे थी। लेकिन क्या हमें ट्रेड करना था? अगेन यहाँ पे अगर आप देखो, कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मार्केट लगातार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव दे चुका था। तो अगर इस क्लोजिंग को भी ले लूँ तो 300 पॉइंट का मूव, इसके बाद ट्रेड नहीं करना होता इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आप स्ट्रेटेजी का वीडियो देखना, आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग का ट्रेड कहाँ बना, क्या यहाँ बना? अगर आप देखोगे, यहाँ पे 50% ज्यादा बॉडी क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई क्लोज 50% ज्यादा बॉडी। तो आपका ट्रेड यहाँ पे कहीं बनेगा, तो इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे और ये स्टॉप लॉस रख सकते थे और आपको बैठना था। अगर आप बैठे हो तो आपको ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे, इसका हाई था आपका 327। मार्केट लास्ट तक भी, अगर आप 3 बजे तक भी बैठे हो, तो गया है 529, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। इसमें आपको ऑप्शन प्रीमियम में कम से कम 70 पॉइंट तो आपको मिल ही सकते थे, बल्कि ज्यादा ही मिले होंगे। जहां अगर आप ऑप्शन देखोगे इसका उठा के, तो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से आपको पैसा मिला होगा। अगेन, जिन लोगों ने ट्रेड करा होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 1 महीना ट्रेड करके देखो स्ट्रेटेजी, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट पॉइंट इज, काफी लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं, काफी लोग लालच में आ जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग में आ जाते हैं, तो उस वजह से आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। यू हैव टू टेक इट एज अ बिजनेस। ठीक है। इसके बारे में बात एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं रिव्यू के बाद। निफ्टी में क्या हो सकता है? निफ्टी में कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास मार्केट, ऑलमोस्ट 430 450 के आसपास गया था अगर आप सुबह देखोगे। लेकिन 500 कहीं ना कहीं मार्केट के लिए हर्डल क्रिएट कर रहा है। इस एक्सपायरी में मुझे ऐसा लगता है कुछ हो सकता है बड़ा। और कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सेलिंग अभी नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी चलते हैं, कर फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पर अगर आप जाके देखो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपसे काफी बार ये बात कर चुका हूँ मार्केट में। कल भी मैंने वीकली वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बात करी थी कि मार्केट बहुत दिनों से इस रेंज में, ये जो 2,500 पॉइंट की रेस थी, बार बार ऊपर नीचे हो चुका है। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी मार्केट ने, अगर आप देखोगे, लेकिन फिर मार्केट इसके अंदर आ गया। मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग, और अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है। तो और जिस तरह की क्लोजिंग आई है कल, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो पूरे पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक ऑलमोस्ट 982 मतलब टारगेट गैप फेल कर सकता है। तो ये कहीं है। मैं दूसरे अकाउंट में अपने मैंने होल्डिंग करी हुई है कॉल साइड की, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे किसी मैसेज आए हैं 2 3, मतलब कि ऐसा दिखाना, मतलब आई थिंक पता नहीं वो लीगल वीगल नहीं, बट टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा वो चीज़। तो जैसे मैं आपको बताया था कि मेरा एक और अकाउंट है, मतलब मेरा मेरा नहीं है, वो मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, उसमें हम पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, 50-50% शेयर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गैप फिलिंग तक के टारगेट हम जा रहे हैं उसमें। तो लेट्स सी, उसका मैं अपडेट आपको देता रहूंगा टेलीग्राम पे जुड़ जाना आप उसके बाद। और यहाँ पे आप डिलीट कर देते हैं सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ओवरव्यू जो है, मतलब मार्केट में अंडर करंट जो है बाइंग का है, कहीं ना कहीं बाइंग स्ट्रांग हुई। अब यहाँ पे हो सकता है एक दिन और कंसोलिडेट करके फिर एक्सपायरी भी निकले, और हो सकता है कल ही निकल जाए। कल किसी को उम्मीद नहीं है, तो हो सकता है कल ही हो सकता है। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल लेता हूँ, हालांकि अभी SGX 50 देख पाएंगे हम। डाउ जोन्स वगैरह तो अभी थिंक 7 नहीं बजे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम नहीं देख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो नेगेटिव है। अगर देखो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट आजकल ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी 11 पॉइंट है तो फ्लैट ही है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं हमारे। हो सकता है हमें, देखो कंट्रोल जेट करता हूँ, हो सकता है हमारे कल के लेवल्स ही हमारे काम आ जाए। इसके अलावा हमें कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल के लेवल्स ही हमारे बिल्कुल इंटैक्ट है। सेलिंग के लेवल में एडजस्ट करूंगा, बाइंग के लेवल तो हमारे यही रहेंगे। अगर आप देखो 556 के ऊपर ही बाय करेंगे हम, बहुत अच्छा लेवल है हमारे लिए। 742 का टारगेट होगा और 957 तक गैप फिल हो जाएगा। तो कल एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है हमें, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 300-400 पॉइंट की रेंज का, विद छोटा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गया और ब्रेकआउट करता है इसका, मान लो पहली बार अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो थोड़ा फिर से डाइसी हो जाएगा। गैप अप हो गया मार्केट तो नीचे आके फिर दोबारा जाएगा, तब हम बाय करेंगे। अगेन, नीचे आके जब पहली बार में ऊपर जाता है ना, ये गैप फिल होना चाहिए। देखो, जब गैप छोड़ेगा मार्केट, उस गैप फिल होगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करा, तो भी अच्छी सिचुएशन है, तब भी हमें आराम से 300-400 पॉइंट मिल सकते हैं। तो कल एक बड़ा दिन हो सकता है जिस तरह की मार्केट में क्लोजिंग आई है। सेलिंग के लिए अगेन मैं भी कहूंगा, सेलिंग के लिए थोड़ा सा हम लेवल हमें यही रखना पड़ेगा। मतलब कल मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, एक मैंने 180 दिया था, थोड़ा एग्रेसिव लेवल था, टिक लगाया था मैंने। अदरवाइज अगर हम देखें
और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी पहले, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है जिसका, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी सेलिंग के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, सेलिंग के लिए थोड़ा होल्ड करो, जब तक मार्केट 47,000 के नीचे नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। या इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं लेवल को, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें अब। आज का लो है हमारा, आज के लो के आसपास हम जा तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस कम है सेलिंग में अभी भी, कि सेलिंग मार्केट हो सकता है ना हो। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, अगर मैं सेलिंग के लिए जाऊँ तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन पॉइंट इस टारगेट बड़े छोटे हैं आपके, जो मेन सेलिंग आएगी वो 180 के नीचे ही आएगी। अगेन हम थोड़ा सा लेवल यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, आज हमारा अपना लेवल 47,184 रख लेते हैं, तो मैं पीछे देखूँ यहाँ पे कुछ है तो नहीं, नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ 184 के आसपास, 180 या 150 रखते हैं हम, क्योंकि 150 भी एक जोन रहता है हमारा हमेशा। बट यहाँ पे टारगेट आपको थोड़े छोटे रखने पड़ेंगे, टारगेट आप बड़े नहीं रख सकते। तो फर्स्ट टारगेट आप रखोगे अपना 100 पॉइंट का, 47,050 के आसपास का, ठीक है। इसके भी नीचे नहीं जाता है, 46,950 है, और 46,950 के नीचे तो फिर एक बड़ा फॉल दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से सेलर्स के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। बाइंग कहाँ करनी है हमें, बाइंग अगेन मैंने आपको बता दिया यही लेवल है, बाइंग की साइड हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं, सेलिंग की साइड हमें 200 पॉइंट मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना है मेडिटेट, ठीक है। और कल गैप डाउन हो गया तो ये हमारे लेवल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि 425 है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हो गया 47,000 के आसपास ही, तब यहाँ पे हम अपने रिवर्सल पैटर्न देखेंगे, कोई हैमर बन गया, कोई इंगल्फिंग बन गया, इनसाइड कलर बन गया, तो हम वो चीज देखेंगे, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगेन, निफ्टी में तो बहुत ही सिंपल सा हमें सेटअप दिख रहा है एक, कि मार्केट में रेंज बन गई है, अगर आप देखो इंट्राडे के हिसाब से, एक मिनट गाइस, कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे एक रेंज बन गई है, अगर आप देखो ये एक रेंज 2 दिन से बन रही है हमारी, तो इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट में दिक्कत सिर्फ एक ही है, देखो मैं आपको कल भी मैंने आपको 550 का लेवल दिया था, लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा कि आज थोड़ा सा हम एग्रेसिव हो सकते हैं इसमें, हम 550 की जगह हम ये जो कल का हाई था हमारा 462 इसको ले सकते हैं, तो ये जो आपको 100 पॉइंट है ये आराम से मिल सकते हैं इजीली 550 तक के। बट अगेन ये एग्रेसिव लेवल है, जो सेफ बंदे हैं वो अगेन 555 के ऊपर ही बाय करेंगे, क्योंकि 500 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा, एक्सपायरी 2-3 दिन बाद ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक्सपायरी से पहले पास ना हो ये, ठीक है। तो ये एग्रेसिव लेवल है, तो एग्रेसिव लेवल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको अभी हम थोड़ा सा टिक ही लगाते हैं, ये टिक लगा दिया है मैंने, ये 460-50 का जोन, 450 के ऊपर बाय कर सकते हो 550 तक के टारगेट के लिए, 550 के ऊपर निकलेगा। और यहाँ पे कल भी बताया था मैंने, अगर यहाँ ओपन हुआ रैली करता जा रहा है, तो यहाँ पे अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली हमें, कोई शूटिंग स्टार बन गया, कुछ बन गया, तो हम शॉर्ट करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है। सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए लेवल हमारा अगेन ये गैप फिलिंग का जोन है, अब आप देखोगे आज, अगर आज की मार्केट को देखोगे तो ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, तो अब 279 की जगह हम लेवल ले लेंगे अपना 320 के नीचे हमारा पहला टारगेट 280, सेकंड टारगेट हमारा 240 या 250 तक का रह सकता है, यहीं तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट, मतलब 50 से 70 पॉइंट ही नीचे मिलेगा हमें, इसके भी नीचे जाता है तो फिर भी आपको थर्ड टारगेट लेना है तो 215 तक के टारगेट ले सकते हो। अगेन मैं फिर बोलूंगा आपको कि दो टारगेट या पहले टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है हमें, चाहे कोई भी मार्केट हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आज वॉलेटिलिटी नहीं थी बट कल आ सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है नॉर्मली, बट कहीं ना कहीं फिर निफ्टी में वो डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे देखते हैं, फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वाला ही स्ट्रक्चर बना रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है। कल मान लो मार्केट में फिर निफ्टी में सुबह मार्केट ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन हो जाता है और आज का हाई ब्रेक कर देता है 20,956। अब यहाँ पे भी देखो 21,000 का लेवल है, तो 21,050 क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि ये जो 50 वाले लेवल होते हैं ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। 21,061 के ऊपर निकला तब हमें यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हीरो देखो 400 पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर बड़ा मूव आना है, कल आ गया, वैसे तो 400 पॉइंट मुझे ज्यादा लग रहे हैं, 200 पॉइंट भी अगर हमने पकड़ लिए तो हम बहुत अच्छा जैकपॉट ले सकते हैं निफ्टी के एक्सपायरी में, ठीक है। तो कल एक अच्छा खासा दिन बन सकता है हमारा। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखूं, तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग के लिए देखूं तो सेलिंग हमारी इस जोन के नीचे ही होगी अब, 20,800, 20,780 के नीचे होगी, इससे पहले नहीं होगी। टारगेट हमारे इस केस में यहाँ तक के रह सकते हैं 710, फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 732 के आसपास, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का आ सकता है 640, तो नहीं बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 684 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। बाइंग साइड जैसे मैं बोल रहा हूँ, बाइंग साइड ऊपर गैप पेंडिंग है, अगर कल मार्केट में गैप अप हो गया तो शायद दिक्कत होगी, लेकिन गलती से मार्केट फ्लैट ओपन हो गया 21,60 के ऊपर निकलता है, एक्सपायरी वाले दिन ये जो 200-300 पॉइंट है इजीली मिल सकते हैं और बड़ा जैकपॉट लग सकता है। तो कल मैं फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहूंगा जैसे भी करके, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सारी स्ट्रेटजी वहीं पे पड़ी हुई है आपके पास। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।